हाँ हेलो फ्रेंड्स। तो आपका इंग्लिश फिल्मों में चैप्टर नंबर 3 है जो आपका डीप वाटर है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ आपके पैसेज थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आपको आगे से आपके जो भी पैसेज हैं उनको और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। जब बता रहे हैं वो जब पानी में उसमें पूल में डूबते जा रहा था, तो लेकिन उसकी जो उसकी स्टेजेस थी, जो उसकी प्लान था, वो वैसे ही सोच रहा था कि मैं जैसे ही जाऊंगा तुरंत अपने लेग्स को हिट करूंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन फिर बता रहा है जब वो फिर से जा रहा है, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और बता रहा है कि और मैं अब नीचे जा रहा था, उसमें और नीचे जा रहा था एंडलेसली। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो डीपनेस है वो बहुत ज़्यादा उसे ज़्यादा लग रही थी। तो वो बोल रहा है डाउन डाउन एंडलेसली, कि मुझे बिल्कुल एंडलेसली तरह ऐसा लग रहा था मुझे इसका एंड ही नहीं है। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो। बता रहे मैंने अपनी आइज को ओपन करके भी देखा, नरेटर बता रहा है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक येलो कलर की एक लाइट सी, एक पीला प्रकाश था, बस मुझे वही दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर, और मेरे चारों तरफ डार्क वाटर था, गहरा पानी पानी था, अंधकार वाला पानी था। वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें कोई व्यक्ति कोई चीज नहीं देख सकता। यानी इतना डार्क वाटर था जिसमें मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, या कोई व्यक्ति जिसमें उस डार्क वाटर में कोई भी चीज किसी चीज को कोई व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता है। तो वही कंडीशन उसके सामने थी। देन शेयर स्टार टेरर सीज मी। बता रहा है जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब बता रहा है शेयर स्टार टेरर सीज मी, तब मुझे अंदर मेरे मन में एक टेरर आता है और वो मुझे सीज कर लेता है, यानी वो मुझे जकड़ लेता है। मेरे मन में डर बैठ जाता है। टेरर, एक ऐसा टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर मेरे अंदर आ चुका था, एक ऐसा टेरर आ चुका था। बता रहे नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसमें जिसमें कोई बुद्धि, मतलब कोई भी सूझबूझ हमारी काम नहीं करती, कोई जिसको नहीं समझ पाता है। यानी कि एक ऐसा डर जिसमें कुछ भी हमें सुझाई नहीं देता है, हम कोई भी चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है कि हमें क्या करें क्या ना करें। नो अंडरस्टैंडिंग टेरर दैट नो कंट्रोल, एक ऐसा टेरर जिसमें नो कंट्रोल, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है अपने माइंड के ऊपर से, अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से खो जाता है। यानी हम अपने ऊपर से अपनी सोचने की शक्ति को हम खो देते हैं। सपोज करिएगा अभी आपके सामने एकदम लॉन आया है, टाइगर आया है, तो वहां पर आपकी सूझबूझ काम नहीं करेगी। तो वही कंडीशन बता रहा है कि एक ऐसा टेरर मेरे मन में आ चुका था जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग फेल हो रही थी, मेरा कंट्रोल था वो फेल हो रहा था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। बता रहे एक टेरर ऐसा नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसको वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है जिसने हु एक्सपीरियंस इट, जिसने इसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। यानी कि एक ऐसा डर मेरे अंदर आ चुका था जिसे वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है जिसने उस चीज को अनुभव ना किया हो। आई वॉज शिर्किंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर ही चीख रहा था। शिर्किंग मतलब होता है आपका स्क्रीमिंग करना, चीखना। बता रहा है मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था, मुझे लकवा मार गया था। स्टिफ एंड फियर, एकदम अकड़ चुका था, सख्त हो चुका था, और मैं फियर और एकदम डर चुका था। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहाँ तक डर चुका था कि मेरे अंदर की जो सीज थी, चीख थी, वो मेरे गले में फ्रीज हो चुकी थी, जम गई थी, फ्रोजन हो गई थी। ओनली माई हार्ट, बस मेरा दिल था वही धड़क रहा था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जिससे मेरे मन में ये संकेत जा रहा था, उस धड़कन से ये संकेत जा रहा था, सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, और जो दिल की धड़कन थी वो मेरे मन को, मेरे हेड को ये सिग्नल भेज रही थी कि हाँ मैं ये कह सकता था कि आई वाज स्टिल अलाइव, कि हाँ अभी भी मैं जीवित तो हूँ, मैं अभी जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ। आगे बता रहे हैं एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, और जब मैं इसी टेरर के बीच में ही क्या होता है, जब वही उसके अंदर जो टेरर था, इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, मेरे मन में फिर वही विचार होता है, फिर आता है आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद रखना चाहिए टू जंप एंड हिट द बॉटम, जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊंगा मैं हिट करूंगा। टेरर तो था उसके मन में, लेकिन उसका आप सेंस देखिएगा, उसके मन में अभी भी ये विचार आ रहा है कि हाँ जैसे ही वो हिट करेगा, उसकी जो उसने प्लानिंग कर रखी थी, जैसे हिट मेरे लेग से जो हिट करेंगी तो तुरंत मैं जंप करके बाहर आऊँगा। कि आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी,
और फिर अंत में आई फेल द टाइल्स अंडर मी, मैंने नीचे के टाइल्स को मैंने फील किया, यानी कि वो बॉटम पे वो पहुंच जाता है। माई टॉयज रीच आउट एज इफ टू ग्रेप देम, मेरी जो टॉयज थी, एड़ियाँ थी, वो नीचे पहुंच चुकी थी। एड़िया आपके पंजे बोलते हैं पाँव के, तो टू ग्रेप देम, वो उनको टच कर रही थी। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हर्ड, और फिर मैंने जैसे मेरे पैर की टॉयज ने, एड़ियों ने, पंजों ने जैसे उस बॉटम को छुआ, टाइल्स को छुआ, तो बता रहा है आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, और तो जितना मुझको बन सकता था मैंने पूरी अपनी स्ट्रेंथ को स्टोर करके मैंने जंप किया। नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन बता रहे हैं जो जंप मैंने की थी मेड नो डिफरेंस, उससे एक्चुअली द जंप हैज बीन बेंड इनटू द बैन, जो जंप थी उसकी वो बैन हो गई थी, वो बेकार चली गई थी, यानी कि उससे उसको सक्सेस नहीं मिली थी। बता रहा है मेड नो डिफरेंस, इस जंप से कोई भी उसमें अंतर नहीं आया, या उस वो जंप थी उसकी वो फेल हो गई, या जो कुछ होना चाहिए था वो सब कुछ नहीं हुआ, यानी कि जो जंप थी वो बेकार चली जाती है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे अभी भी मेरे चारों तरफ पानी पानी था। आई लुक्ड फॉर रॉक्स, लेडर्स, वाटर, विंग्स, बता रहा है, और मैंने हेल्प के लिए मैंने देखा, अब मेरे चारों तरफ पानी पानी, तो पर मैंने सोचा कोई हेल्प करने के लिए मुझे कोई चीज़ मिल जाए, कोई, तो उसने हेल्प के अपनी हेल्प करने के लिए चारों तरफ देखता है, वो रोज देखता है कि कोई रस्सा वगैरह ही मिल जाए उसे हेल्प के लिए, या कोई लैडर या कोई सीढ़ी वगैरह कहीं उस स्विमिंग पूल में मिल जाए, विंग्स मिल जाए उसे, जो वाटर विंग्स थे उसके वही मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, बस चारों तरफ पानी पानी आता है नज़र। ए मास ऑफ येलो वाटर, एक जो येलो वाटर का मास था, एक जो वजन था या जो पावर थी, हेल्ड मी, उसने उसे जकड़ लिया था, बता रहा है उसने मुझे जकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, बता रहे स्टार्क, एक भयंकर जो टेरर था, डर था, टुक एन एवन डीपर होल्ड ऑन मी, और मेरे अंदर एक बहुत भयंकर डर था, उसने मुझे जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बिजली का बहुत बड़ा एक शॉक लगा है, झटका लगा है, जिससे मेरी पूरी बॉडी फंक्शन करना बंद हो गई है, मैं बिल्कुल लाइफलेस हो गया हूँ। आई शुक एंड ट्रेमल विद फ्राइट, और मैं डर से काफ़ी कबकबा रहा था, मुझे डर लग रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे जो हाथ थे, मेरे हाथ थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वो भी बिल्कुल मूवलेस हो गए थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी जो टांगें थी वो भी काम नहीं कर रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए कॉल करने की, चीखने की कोशिश भी की, मैंने लोगों को पुकारना चाहा। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को हेल्प के लिए बुलाना चाहा, लेकिन नथिंग हैपन, लेकिन उसके बता रहे उसके नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। मेरे मुंह से जो आवाज़ थी वो बिल्कुल नहीं निकल रही थी, वो बिल्कुल वो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था, साउंडलेस हो चुका था, और कुछ भी उसमें उसकी कोई भी एक्टिविटी फंक्शन नहीं कर रही थी, मतलब कोई भी एक्टिविटी उसके काम नहीं आई। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज ए लाइट, तब बता रहा है तब एक कुछ अजीब सा हुआ उसके साथ, एकदम उसको एक लाइट से दिखाई दी, उसको एकदम लाइट से नजर आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उसे लगा कि उस भयानक पानी से, येलो पानी से वो बाहर आ रहा है। एटलीस्ट माई आइज वर, लगभग उसकी कम से कम उसकी आंखें तो उस पानी से बाहर आ गई थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और इस दूसरी बार में भी अब उसकी बता रहा है कि मेरी आंखें बाहर आ गई थी, और लगभग मेरी नाक भी पानी से बाहर आ गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी लाइट नजर आई थी। देन ये सब होगा उसके साथ सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब उसने जो अपना प्रोड्यूसर होता है जब उसे थ्रो करता है तब वो जाता है, लेकिन फिर वो काफ़ी स्लो ऊपर आता है, फिर जाता है, अब सेकंड बार में फिर ऊपर आ गया है, अब थर्ड टाइम में फिर नीचे जाएगा। देन आई स्टार्टेड डाउन विद थर्ड टाइम, फिर एक बार फिर मैं तीसरी बार मैं नीचे जाना मैंने शुरू कर दिया। आई स्टक फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने सांस लेने, आई स्टक्ड फॉर एयर, मैंने सांस लेने को सख्त माना है, चूसना, हवा को चूसना मतलब है सांस लेना। पता नहीं मैंने सांस लेने की कोशिश की, बट गॉट वाटर, लेकिन मेरी सांस में, मेरी नोज में पानी चला जाता है, सांस में उसके ऑक्सीजन नहीं बल्कि पानी चला जाता है। देन ऑल एफर्ट सी, उसके बाद जब सांस में पानी चला जाता है तो ऑल एफर्ट सी, तब मेरे सारे जो प्रयास थे, एफर्ट थे, वो सारे सीज हो गए, सारी फंक्शन करना बंद कर गए, सारी मेरी जो कोशिश थी वो बेकार हो गई थी। क्या हुआ उसके साथ, देन ऑल एफर्ट सीज आई रिलैक्स, तब फिर मैंने रिलैक्स फील किया। जब मैंने सारी कोशिश, मेरी कुछ कामयाब नहीं हुआ, मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मैंने रिलैक्स फील किया।
इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, मेरी जो टांगें थी एकदम लिम लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपाहिज हो चुका हूँ, मेरी टांगें काम नहीं कर रही हैं। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मन में एकदम अंधेरा सा छाने लगा। बता रहा है एक ब्लैकनेस थी, एक मन में अंधेरा सा छाने लगा। माई ब्रेन आई वाइप्ड आउट फियर, मेरे मन का जो डर था वो धुल गया था, वाइप हो रहा था, दूर हो रहा था। इट वाइप आउट टेरर, और इससे जो टेरर था वो भी दूर हो रहा था। देन वाज नो मोर पैनिक, अब मुझे मैं पैनिक भी नहीं हो रहा था, मैं घबरा भी नहीं रहा था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत और एकदम पीसफुल था, शांति वाला था, एकदम स्थिर और शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे मुझे डर लग रहा था। दिस इज नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रॉजी, यानी कि डूबना, उसे पानी में तीसरी बार जब डूबता हुआ जा रहा था, जब उसकी नोक जब पानी चला जाता है तब वो बता रहा है जब मैं जाता हूँ तो मुझे डूबना काफ़ी अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं सोने जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि जंप के लिए मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब मुझे धीरे धीरे अंदर जाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था मैं कहीं स्पेस में, अंतरिक्ष में कहीं फ्लोटिंग कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म अराउंड में, और मुझे कुछ मुलायम मुलायम हाथ हैं जो जो मुझे गोद में लिए हुए हैं, मुझे सहारा लगाए हुए हैं, मुझे कहीं पर उड़ा के ले जा रहे हैं। टेंडर आर्म लाइक, मतलब ऐसे ही मुलायम मुलायम हाथ जैसे माँ के हाथ होते हैं, वो गोद में नहीं ले जाती, इसी टाइप से उसे फील हो रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल सोने जा रहा हूँ, मैं नींद में जा रहा हूँ। बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है नेक्स्ट। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, बता रहा है आई क्रॉस टू ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मीन्स होता है एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन बन जाना जिसमें जब माइंड होता है कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ काम नहीं करती है, यानी कि होश में रहने की कंडीशन को पार कर जाना, यानी होशोवास मतलब होश वाली कंडीशन कहते हैं। ओब्लिवियन ने बताया आई क्रॉस ओब्लिवियन, लेकिन मैंने होशोवास की कंडीशन को क्रॉस कर दिया था, यानी कि मैं बेहोशी की दुनिया में जा रहा था, यानी कि सेंस वाली कंडीशन थी वो उसकी क्रॉस हो चुकी थी, अब वो बेहोशी में जा रहा था। बता रहा है आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मैं बिल्कुल बेहोशी की दुनिया, होशोवास की दुनिया को क्रॉस कर चुका था, और मैं मेरे जीवन का जो पर्दा था शायद वो गिर गया था, यानी कि मेरी मौत शायद होने वाली थी, मेरी मौत शायद हो चुकी थी और मैं बेहोशी में जा चुका था। आगे बता रहा है द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, अब बता रहा है कि मैं इधर बेहोशी में जा रहा है, और आगे नेक्स्ट पर्सन बता रहा है जब मुझे होश आता है कुछ पलों के बाद है, कुछ घंटों के बाद, तो बता रहा है द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है उस बेहोशी में जाने के बाद जब मुझे लग रहा था मैं मर गया हूँ, तो जब मुझे दोबारा होश आया तो मुझे याद है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द फूड, कि मैं पेट केवल उस पूल के किनारे पे, जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं पेट केवल अपने स्टोमक के साइड से मैं लेटा हुआ हूँ उस पूल के किनारे वॉमिटिंग, और मैं वॉमिटिंग कर रहा हूँ, मेरे मुँह से, वही आपने देखा होगा स्विमिंग में डूब जाता है तो माउथ से पानी वगैरह निकलता है, तो वो वॉमिटिंग कर रहा है। द चैप दैट थ्रू मी इन बात से, और जो चैप था, चैप का मतलब है यहाँ पर छोरा, छोरा का मतलब है वो बॉय, यानी कि ब्रूसर बॉय, चैप माना छोरा होता है, छोरा मतलब बॉय, तो जो ब्रूसर बॉय था जिसने दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर भेजा था बात से, वो कह रहा था, और आई वॉज ओनली फुलिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था, यानी जब उसे होश आया तो उसने देखा वो पेट के बल लेटा हुआ है, वॉमिटिंग कर रहा है, और कोई व्यक्ति है उस लड़के को, उस ब्रूसर बॉय को डांट रहा था, उसे कोई स्कॉर्डिंग कर रहा था, तो वो उससे, वो लड़का था उसको रिप्लाई कर रहा था कि मैं तो बस इसके साथ मजाक ही कर रहा था, मैंने तो इसे मजाक में ही फेंक दिया, जैसे कभी कभी इसको उठा के नहर में फेंक दो, चलते हुए गंगा नदी में फेंक दो, और कहो उससे मजाक कर रहा था, इसी टाइप कंडीशन है कुछ। सम्मन सेंट, तो कोई व्यक्ति था तो उसने उससे कहा, उस लड़के से कहा द किड नियरली डाइड बी ऑल राइट नाउ, कि लड़का तो तुम्हारी बेवकूफ़ वजह से बिल्कुल मर ही गया था ये, लेकिन अब खैर ठीक है, लेकिन ये मर ही जाता। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब लो, अब इसको उठाओ और इसको लॉकर रूम में ले आओ। लॉकर रूम जहाँ पर एक रेस्ट रूम टाइप का होता है, यहाँ पर ये स्विमिंग जो आपके कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं, स्विमिंग सूट वगैरह रखे हुए होते हैं, या रेस्ट रूम होता है, वही लॉकर रूम है यहाँ पर। लॉकर का मतलब ये नहीं वहाँ पर लॉकर हो सकते, लॉकर का मतलब यहाँ पे ये जो स्विमिंग करने आते हैं या जो भी उसके मेंबर वगैरह होते हैं उनका लॉकर भी वहाँ हो सकता है, यानी एक रेस्ट रूम ही होता है,
तो उसने उससे कहा, उस व्यक्ति ने उस दूसरे बॉय से कि जाओ इसे ले जाइए, इसे लॉकर रूम में ले जाओ। सेवरल हावर्स लेटर, बता रहा है कई घंटों के बाद, सेवरल घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पर चल के जाता हूँ। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं काफ़ी कमज़ोर फील कर रहा था और मैं लड़खड़ा रहा था, मुझे कमज़ोरी फील हो रही थी, लड़खड़ा रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई सुक, मैं कपकपा रहा था, एंड क्राइड, और चिल्लाया, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर गया तो मैं काफ़ी चिल्लाया और काफ़ी कपकपा रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात मैंने कुछ नहीं खा पाया मैं। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर, कई दिनों तक ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक बहुत भयंकर डर बैठ चुका था। द स्लाइएस्ट एक्सर्टन अपसेट में, एक बहुत ही गहरा एक्सर्टन अपसेट में, एक मुझे कहीं ना कहीं एक जो डर था कहीं ना कहीं वो मुझे बार बार अपसेट कर रहा था। मेकिंग में बोबली, और वो मुझे बोबली कहते हैं बी करना, कमज़ोर करना, और वो मुझे कमज़ोर कर रहा था कहीं ना कहीं। इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, इन द नीज यानी कि मेरे घुटनों को, यानी कि उसके पैर थे वो हमेशा कपकपाते रहते थे, उसको एक डर था, वो उसके घुटनों को, नीज को कमज़ोर कर रहा था, वो लड़खड़ा के चल रहा था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट को वो बीमार कर रहा था, यानी पेट में उसके एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अब पेट में डर नहीं बैठता है, डर तो माइंड में बैठता है, लेकिन बता रहा है वो अच्छे से पेट में डर का मतलब है यहाँ पर वो उसने खाना पीने की उसकी जो हैबिट थी, रूटीन था, वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका था, उसके मन में एक डर बैठ चुका था। आगे बता रहे हैं, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, बता रहा है मैं कभी फिर उस पूल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी का डर मेरे मन में बैठ चुका था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और जहाँ कहीं भी मैं पानी देखा करता था मैं इसे अवॉइड किया करता था, पानी को देखकर मैं इसे अवॉइड किया करता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascade, a few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know, जब मुझे ये सुनने में आया, the water of the Cascade, Cascade यहाँ बताया एक वाटरफॉल है, एक पानी का झरना है, वाटरफॉल है। तो जब मैंने उस वाटर कास्केड के बारे में सुना, I wanted to get into them, तो मैं उसमें जाना चाहता था। and whenever I did, और जब कभी भी मैं मेरा मन हुआ मैं उसमें चला जाता था। Whether I was bedding the Teton or bumping, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। कुछ सालों के बाद, अब यहाँ तो वो बता रहा है कि जहाँ कहीं में जाया करता था, अवॉइड क्या करता था। अब कुछ उसमें, अब इस पीरियड में अब कुछ अपने ये जो 10-11 साल की कंडीशन थी तब उसने बताई, अब यूथनेस की बता रहा है वो। कुछ सालों के बाद जब मैंने उस कास्केड वाटरफॉल के बारे में सुना तो मेरा मन हुआ मैं उसमें जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, जब कभी मैं गया उसमें, वहाँ गया तो मुझे उसमें नहाया। वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और पंपिंग रिवर, हालांकि मैं टाइटन रिवर और पंपिंग रिवर में मैं काफ़ी नहाया हूँ और बातें की है मैंने। इन वाशिंगटन क्या है, इसमें मिसप्रिंट हो रहा है। पूल वुड कम बैक, और पूल वुड कम बैक, आई वुड टेक पोजीशन ऑन मी कम्प्लीटली, अब मेरा पूरे अपने ऊपर अधिकार हो चुका था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आईसी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, बता रहा है जब कभी मैं एक बार मैंने जब कास्केड झरने के बारे में सुना तो मेरा मन हुआ वहाँ जाने की इच्छा हुई कि उसमें जाके मैं नहाऊँ, और जब भी मैं वहाँ गया तो वहाँ पर फिर मैं वहाँ जाके नहाया। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो वही जो डर था वही डर उस पर एक बार फिर से हावी हो जाता है, उसकी जो खाने होती हैं वो पैरालाइज तरह हो जाती हैं, एक आईसी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, और उसके दिल में एक बहुत ही ठंडा सा डर बैठ जाता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं, दिस हैंडीकैप स्टेड में एज द ईयर्स रोल बाई, और ये जो हैंडीकैपनेस थी उसके अंदर जो एक विकलांगता आ गई थी पानी को लेकर, तो बता रहा है विद मी एज द ईयर्स रोल बाई, तो जैसे जैसे साल गुजरते गए ये उसके साथ बढ़ती गई। इन कैनोज ऑन मैनी, कैनोज कहते हैं नाव वगैरह कहते हैं, कैनोज ऑन मैनी लेक में फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमोन, जब मैं कभी फिशिंग करने के लिए कभी लेक वगैरह में जाया करता, सालमोन तो आपकी फिश का नाम है, मछली का नाम होता है सालमोन बास। फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर आपका अमेरिका का शहर है, जब वहाँ पर वो फिशिंग वगैरह के लिए लेक वगैरह में जाया करता था तब उसके साथ ये डर रहता था।
ट्राउट फिशिंग, ट्राउट भी मछली का नाम होता है, उसकी फिशिंग करने के लिए जाया करता था। ऑन द डेस्चूस्ट एट मेडोलियस इन ओरेगन, ये भी एक जगह का नाम है, अमेरिका का स्टेट है। ये भी मतलब बता रहा है वो कई जगह जाया करता था, तो वो डर मेरे साथ हमेशा रहता था। फिशिंग फॉर सलमन ऑन द कोलंबिया, या सलमान कोलंबिया फिर में गया फिशिंग करने के लिए। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, या फिर बम्पिंग लेक कास्केड वाले जो वाटरफॉल में बम्पिंग लेक में गया। व्हेनेवर आई वेंट, बता रहा है जहाँ कहीं भी मैं गया, सॉरी वेयर एवर, जहाँ कहीं मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, उस जो पानी का डर था उसने हमेशा मेरा फॉलो किया, मेरे साथ साथ रहा। इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप, और इसने मेरी सारी फिशिंग की ट्रिप थी उसको पूरा बर्बाद कर दिया करता था। यानी कि वो जैसे बोटिंग में फिशिंग के लिए क्या करता था, उसे डर बैठ जाया करता था, वो फिशिंग वगैरह को छोड़ दिया करता था। तो ये सारी फिशिंग की जो ट्रिप वगैरह थी उसकी सारी बर्बाद हो गई थी। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय कैनोइंग, और इस डर ने मुझे, डिप्राइव कहते हैं दूर रखना, और इस डर ने मुझे हमेशा दूर कर दिया जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, मुझे बोटिंग करने से, स्विमिंग करने से और कैनोइंग करने का जो मैं आनंद लेना चाहता था, जो मैं उसे, इस आनंद से उस डर ने मुझे हमेशा दूर रखा। आगे बताते हैं द फियर ऑफ, सॉरी आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। अब बता रहा है आई यूज्ड एवरी वे, मैंने अपने आप को इस डर से निकालने का, ओवरकम कहते हैं बाहर निकलना, इस डर से, अपने अंदर से इस डर को निकालने का मैंने यूज एवरी, हर तरीका मैंने अपनाया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ऐसा लग रहा था इसने मुझे फर्मली, पूरी मन से मुझे अपने ग्रिप में, अपने चंगुल में मुझे जकड़ लिया है। फाइनली 1 अक्टूबर बता रहा है, लेकिन अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और फाइनली मैंने 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर में रखूँगा और स्विमिंग करना मैं सीखूँगा, यानी कि स्विमिंग सिखाने वाला। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 डे वीक, मैं पूल पर जाया करता था उसके साथ, और दिन में और हफ्ते में, वीक में 5 दिन में प्रैक्टिस किया करता था। एन आवर इस डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था वह उसकी कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया करता था। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट बेंड थ्रू ए पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो पूल के, यानी कि जो पूल हुआ करता था, स्विमिंग पूल, उसके ऊपर उसकी कमर बेल्ट बांध दिया करते थे, और उसके ऊपर एक हेड पे एक पुली बांध दिया करते थे। वहीं साइड में जो आपने देखा होगा कुआं वगैरह से पानी खींचने के लिए जो आपकी गिर्री होती है, उस पर रस्सी बांध के बाल्टी जैसे बकेट खींची जाती है, उसी टाइप से वहीं उसकी कमर में वो, उस बेल्ट में वो रस्सी बांध दी जाती थी, और वो आसानी से स्विमिंग किया करता था, प्रैक्टिस किया करता था, और आराम से उस रस्सी के सहारे उसे इंस्ट्रक्टर वगैरह सपोर्ट किया करता था। ओवरहेड केबल, ऊपर एक केबल भी बांध दिया करते थे, या ये कह सकते हैं कोई स्विमिंग पूल है उसके इस साइड में पोल लगा दी, ऊपर एक रस्सी बांध दी केबल वगैरह, उस पर एक गिर्री लगा दी, और बेल्ट रस्सी बांध के इधर उधर स्विमिंग कर सकते हैं, यानी कि डाउन, वो कोई व्यक्ति नीचे नहीं बैठेगा। ही हैड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह एक रस्सी का छोर था वो पकड़े रहता था, वही, हाँ वही वाली है। एंड वी वेंट बैक द फोर्थ, और फिर हम जब बैक, हम आगे, बैक कहते हैं पीछे जाना, फोर्थ कहते हैं आगे जाना, और जब हम आगे पीछे हुआ करते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, फिर वही रस्सी को पकड़े रहता था, हम उसी रस्सी के सारे आगे पीछे हुआ करते थे। हावर आफ्टर हावर, घंटों कई घंटों तक, कई दिनों तक, वीक आफ्टर वीक, और फिर हफ्ते के हफ्ते इसी टाइप से हमारे, पहले घंटे, फिर दिन के दिन, फिर वीक के वीक हमारे इसी टाइप से गुजरने लगे। वन ईच स्टेप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज मी, हर बार जब मैं उस पूल में जाया करता था, तो एक हल्का सा जो पैनिक था, एक खौफ था, डर था, वो मुझे जकड़ लिया करता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, लेकिन हर बार जो इंस्ट्रक्टर था उस रस्सी को होल्ड किया रहता था, पकड़े रहता था, ऑन द रोप, एंड आई बेंट अंडर, और वही और उसी के सहारे में पानी में नीचे जाया करता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रॉज, बता रहे कभी कभी मेरे वही जो डर था पुराना वो आया करता था, और मेरी टांगें थी वो एकदम फ्रिज हो जाया करती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू सिलेक्ट, बता रहे लगभग 3 महीने पहले की बात है। द टेंशन बिगन टू सिलेक्ट, वो मुझे टेंशन वो सिलेक्ट होने लगी, यानी कि वो सिलेक्ट का मतलब यहाँ पर रिड्यूस करना, खत्म होना, लेकिन जो टेंशन थी वो 3 महीने पहले वो खत्म होने लगी।
कहाँ चला गया भाई, हाँ, देन ही टोल्ड मी, तब उसने मुझे ये बताया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब उसने मुझे इंस्ट्रक्टर ने मुझे ये बताया, जब टेंशन थी मेरी, पानी का डर था, जब वो मेरा खत्म हो गया, तब जो इंस्ट्रक्टर था उसने ये बताया कि पानी के अंदर अपना सर रखो और सांस इनहेल अंडर वाटर, पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, के पानी के अंदर अपना फेस रखने के बाद एक्सेल कैसे करते हैं, यानी सांस को बाहर कैसे छोड़ते हैं, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नोज को कैसे बाहर निकाल के इनहेल कैसे करते हैं, बाहर निकाल के सांस लेना है, फिर अंदर जाके सांस छोड़ना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, बता रहा है ये वाली एक्सरसाइज मैंने सांस लेने की छोड़ने की 100 टाइम, सैकड़ों बार मैंने ये एक्सरसाइज की, बट बाई बिट धीरे धीरे आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक और दैट सीज मी व्हेन आई माई हेड वेंट अंडर वाटर, बता रहे हैं धीरे धीरे या कई बार, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, कई बार तो ऐसा हुआ, वो जो डर था मेरे अंदर, पैनिक था, वो कई बार आ गया था, जब मेरा हेड था पानी के अंदर हुआ करता था, तो वो पैनिक था, वो डर था मेरे अंदर, कई बार आ भी गया था। आगे बताते हैं, नेक्स्ट ही हेड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग, बता रहे हैं, और फिर आगे ही हेड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर उसने मुझे एक साइड में मुझे पूल के सारे मुझे पकड़ लिया, एंड किक माई लेग, और उसने कहा मुझसे मैं अपने पैरों को किक मारूं। आई डिड जस्ट दैट, मैंने वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, हालांकि पहले तो मेरी टांगों ने किक मारने से बिल्कुल मना कर दिया, यानी फंक्शन करने से मना कर दिया था, पर दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स मोड में आ जाती हैं, फंक्शन करना शुरू कर देती हैं। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली मैं उन पर अपनी कमांड हासिल कर लेता हूँ। 10 पीस बाई पीस, और इस प्रकार से पीस बाई पीस यानी कि टुकड़ा टुकड़ा करके, कतरा कतरा करके, यानी कि धीरे धीरे करके ही बिल्ट ए स्विमर, ही आया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है आपका ये, इंपॉर्टेंट लाइन है आपका ये, इंपॉर्टेंट पैसेज है, एग्जाम में आ सकता है। ही बिल्ट ए स्विमर, और उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। ही किसके लिए आया है यहाँ पर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और उसने जब मेरे हर स्विमिंग के पार्ट को, पीस को जब उसने पूरी तरीके से परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटीग्रेटेड होल, तो और उसने सारे मेरे तो जो धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ सीखा था, सब चीज़ को स्टोर करके उसने एक ही जगह पे रख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, एंड मतलब छोटे छोटे जो अलग अलग चीज़ें उसने जो सीखी थी वो एक साथ फंक्शन करने लगी, और उसने एक जगह सारी चीज़ों को स्टोर कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, और बता रहा अप्रैल में, अब बता रहा 1 अक्टूबर को, उसने 1 अक्टूबर को क्या किया था, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रखा था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि आफ्टर 6 मंथ बता रहा है। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में लगभग 6 मंथ के बाद उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, इंस्ट्रक्टर ने से बोल दिया कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम, जाओ डुबकी लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल की लंबाई को नापो। क्राउल स्टॉप, और पूरा तैर के जाओ। आई डिड, मैंने वही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, क्योंकि अब जो इंस्ट्रक्टर का काम था वो फिनिश हो चुका था, मैंने वही उसको करके दिखा दिया। बट आई वाज नॉट फिनिश, लेकिन बता रहा है इंस्ट्रक्टर तो फिनिश हो चुका था, उसकी तो काम खत्म हो गया था, बता रहा आई वाज नॉट फिनिश, लेकिन मैंने अभी मेरा मन का जो डर था वो भी फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग, आई स्टिल वंडर, मुझे अभी भी ये आश्चर्य होता था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि अगर मैं पूल में अकेला होऊंगा तो वो फिर वो मेरे अंदर डर आ जाया करता था। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं हालांकि यहाँ से लेकर वहाँ तक इधर उधर में काफ़ी स्विम मैंने की। टिनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर, लेकिन छोटे छोटे जो टुकड़े थे डर के, टेरर वुड रिटर्न, वो लौट आया करते थे मेरे पास कभी कभी। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन यहाँ पे ये भी इसमें मिसप्रिंट हो रहा है शायद। swim alone in the pool, the terror returned the small face, he knew, बता रहे हैं could frown well here to you look, अभी इसको मैं देख रहा हूँ आपका। But now I could frown, लेकिन अब मैं, मेरे मन में ये तो आ चुका था, अब मैं काफ़ी आसानी से तैर सकता हूँ। और and I had go to for another length of pool well here's to you look, और मेरे मन में ये तो आ चुका था कि देखो
अब मैं यहाँ पे हूँ और फिर मैंने ये मन में अपने उस स्विमिंग पूल को मैंने फिर से तैरा, यानी एक दो चक्कर मैंने काटे। आगे बता रहे हैं दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जो सिस्टम था अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये चलता रहा। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था। आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं था कि मेरा जो सारा टेरर है वो जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक बेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर स्टेट में मैं जो लेक बेंटवर्थ है मैं वहाँ पे गया। डाइव ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने वहाँ से डुबकी लगाई ऑफ एट ट्रिक्स आइलैंड तक। एंड स्वयं 2 माइल अक्रॉस द लेक, और लगभग 2 मील तक मैं स्विमिंग की मैंने अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक आइलैंड, जो आपका टिक आइलैंड है वहाँ से उसने जंपिंग ली उस लेक में, और जो दूसरी लेक थी वहाँ पर स्टाम्प एक आइलैंड की, वहाँ तक उसने 2 मील तक उसने स्विमिंग की। आई स्वयं द फेराउल, मैं वहाँ पे खूब तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक रैंक के तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल तैरा, साइड स्ट्रोक किया। ये स्विमिंग के आपके अलग अलग अंदाज हैं। एंड बैक स्ट्रोक, और उल्टा भी तैरा। ओनली वन डिड द टेरर टर्न, ओनली वंस डिड द टेरर टर्न, और बस एक बार ही वो टेरर लौट के आया। मैंने आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस लेक के बीच बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना जो फेस था अंदर रखा, पानी के अंदर डाला। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस मुझे बॉटमलेस वाटर ही दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न ए मिनिएचर, तो जो पुराना डर था वो कुछ लौट के आ रहा था। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मैंने उसे देखकर हंसा और मैंने कहा वेल मिस्टर टेरर, और मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। आई इट फ्लेड एंड आई स्वम ऑन, बता रहा। और मिस्टर टेरर, उसने अपने डर को कहा कि और मिस्टर डर, अब तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, यू कैन डू टू मी, अब तुम मेरा क्या कर सकते हो। और अब मैं फ्लेड, और मैं इट फ्लेड एंड आई स्वम, और ये मेरी बात सुनकर जो मेरा डर था वो भाग गया, और मैं जी भर के वहां पर स्विमिंग की मैंने। आगे बता रहे हैं इट आई हैड, ये अभी आपके एग्जाम में भी शायद आया था ये वाला पैसेज आपका। इट आई हैड रेजिड्यूल डाउट, हालांकि मेरे मन में अभी काफ़ी डाउट थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड बेस्ट, क्योंकि मेरी जो पहली अपॉर्चुनिटी थी, हरीड बेस्ट वेंट अप टू द टेटन ऑफ कॉन्क्रीट मीडो। मैं ये अब वो जहाँ वो स्विमिंग करने गया है उन प्लेसेस को यहाँ मेंशन किया गया है। तो टाइटन टू कॉन्क्रीट मीडो अप टू द कॉन्क्रीट ग्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर एंड कैंपेड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द बार्म लेक, बता रहे बार्म लेक में जो बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर ही मैंने स्विमिंग जाके की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन आई स्ट्रिप्ड डाइव इनटू द लेक, और मैं अगले दिन फिर जाता हूँ और मैं लेक में स्विमिंग करता हूँ। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे कोर तक मैं जाता हूँ और वापस आता हूँ। जस्ट एज डोंग कॉर्पोन यूज टू डू, जैसे कि अक्सर करके डक कॉर्पन करते थे। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो वहाँ पे पीक थी, जो गाड़ी थी, वैली थी, वहाँ से आवाज़ वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस प्रकार से मैंने अपने अंदर का जो डर था, वाटर था, फियर, जो मेरा फियर ऑफ वाटर था, उसको मैंने कंकोर कर लिया था, उस पर मैंने विजय हासिल कर ली थी। शायद अभी और भी है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग, सॉरी, फियर ऑफ वाटर। आप बता रहे हैं द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये एक्सपीरियंस था उसके लिए मेरा एक बहुत बड़ा मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्टर, जो लोग केवल उस डर को जानते हैं, एंड कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट, वो उसको जीत सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, क्योंकि ये वाला पैसेज, ये लास्ट पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डेथ देयर इज पीस, क्योंकि मौत में क्या है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन डर किस में है, मौत के डर में डर है, और मौत में शांति है। एज रूसेलवेल्ट न्यू, क्योंकि जैसे कि रूसेलवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर सेल्फ, कि हम अगर किसी चीज़ से डरते हैं तो वो क्या है, वो डर ही है जिसका हमें डर होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों का अनुभव कर चुका था, ऑफ डाइंग, मरने का भी, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन
प्रोड्यूस, और वो मौत का डर जो ये डर पैदा करता है, यानी कि एक मौत का डर होता है जिससे हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। उन चीज़ों को मैं फील कर चुका था। द विल टू लिव समहाउ गिव इट इंटेंशन, और जो हमारे जीने की इच्छा होती है, वो हमारे इस मरने के डर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी कि हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमारा जो मरने का डर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और अंत में मैंने काफ़ी रिलीज फील किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, और मैं अब हर जगह चलने के लिए ट्रेल्स में मैं फ्री था। टू क्लाइम पीक एंड बुश असाइड फियर, पहाड़ियों पर इधर उधर जाने के लिए हर तरीके का मेरा अंदर का डर था वो निकल चुका था, मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था। तो ये आपका ये चैप्टर है, यहाँ पर आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और चैप्टर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैप्टर अगर अच्छे समझ में आ गया हो आपको तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। सबके लिए बाय।